इस समय हम मुजफ्फरनगर में हैं और यहाँ पर पहले चरण का चुनाव हो रहा है। मतदान शुरू हो चुका है। हमारे साथ कई लोग हैं जो कुटबी गांव के हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? कृष्णा। तो आज अगर आप मतदान करने आए हैं तो क्या मुद्दे आपके दिमाग में हैं? मुद्दे का मतलब क्या इशू है? किसके लिए वोट कर रहे हैं? ऐसा तो कोई बताता ही नहीं, किसकी देनी है किसकी नहीं देनी। वो तो अपनी मर्जी कौन बताता है भाई। हाँ, मर्जी में नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि देश में अगर हम बात करें तो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बस यही जरूरी है, अपनी वोट अपने मन तक गिरेंगे, जिसकी गिरेंगे। अच्छा, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कई लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं जो यहाँ वोट दे रहे हैं। आइए उनसे सीधा पूछते हैं कि क्या इशू हैं। कुटबी गांव में मतदान जारी है और यहाँ पर हमारे साथ एक खास पर्सनालिटी है, खास शख्स हमारे साथ हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। तो बालियान जी के आप पिताजी? हाँ, भालिया जी का पिताजी हूँ। तो ये बताइए मुझे कि जब बालियान जी के लिए आप वोट डालने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या है? क्यों जो है बालियान जी को जिताना चाहिए? आपके तो बेटे हैं। मैं तो मोदी जी के लिए वोट डालने जा रहा हूँ। तो मोदी जी ने ऐसा क्या किया हुआ है जिसके लिए आप? मोदी जी ने तो हिंदुस्तान को दुनिया में जना दिया। हम भी आज़ादी से पहले पैदा हुए, कोई पूछ भी नहीं था हमें। हरकत हिकारत की नज़र से देखा थे, आज हमें सब ऊंची नज़र से देख रहे। वहाँ पहुँचा दिया जहाँ देश तो पहुँचा ही नहीं था। हम तो कल्पना भी नहीं कर रहे थे कि हमारे जीते जी राम मंदिर बन जाएगा, सोचा भी नहीं था। तो हम तो भाई मोदी जी को दे रहे वोट। राम मंदिर है, इसके अलावा अगर हम पूछें तो मोदी जी ने और क्या क्या काम किए हैं? 370 हटाई और कानून व्यवस्था, देश जो है कितनी तरक्की करा, कितने एयरपोर्ट बन गए, कितने एम्स बन गए, कितने हाईवे बन गए। ये और आ जाओ, और जिन्हें जो भी हमने देखी थी जो सब बन गई। और हम भाई 10 साल में देखा, नहीं 60 साल तो हमने राज और का देखा, कुछ भी नहीं बना था। तनख्वाह नहीं मिलती थी कर्मचारियों को देने के लिए, कहते पर तनख्वाह नहीं अगले महीने मिलेगी। अब जो है पहली तारीख को ठक दसी हर के उसमें चली जा तनख्वाह। किसानों को जो पैसा हो ये कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी थे ले लेते, कुछ बैंक वाले ले लेते, अब सीधा उसमें जा खाते में। बाबूजी, एक और चीज जो विपक्ष बार बार कह रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, किसान परेशान है, क्या कहेंगे? आप देखो यहाँ कोई ऐसा बेरोजगार दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख नहीं रहा। कुछ मेरी आंख भी कमजोर होगी मुझे सब बच्चे खाते पीते देखो, कितने अच्छे लड़के हंसते बोलते सब फिर। बलियान जी, एक और चीज हम जानना चाह रहे थे। यहाँ इस इलाके में राजपूत जो है कहीं ना कहीं लामबंद हो रहे थे। वो कह रहे थे नहीं तो जो है जाति पर आधारित जो है वोट होता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, राजपूत बिल्कुल भी लामबंद नहीं। राजपूत तो कैडर वोटर है बीजेपी का। ये तो कुछ लोग ऐसे थे जो पैसे देकर खरीद रखे थे, नहीं कर रहे थे ऐसा। ना नेता है ना कुछ, अपना पगड़ी बांधी, मूछ ऐंठी और आके खड़े हो गए चैनल पे। हम राजपूत है, क्या पता राजपूत है कि नहीं है। राजपूत तो हमारे साथ है। अब हमारे यहाँ देखो जाके गांव है राजपूतों के, एक तरफ से बीजेपी को वोट दे रहे, हमेशा ही दी। राजपूत तो कभी ऐसा हुआ नहीं साइकिल की तरफ को चला हो। तो इस बार किसकी सरकार? इस बार मोदी की सरकार तो यहाँ आप देख सकते हैं चेहरा खिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सहजता से बातें कही जा रही हैं निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है। बाबूजी, आपका क्या नाम? धर्मपाल। तो धर्मपाल जी, इस बार क्या मुद्दे हैं? 400 पार मुद्दे कुछ नहीं, बस सरकार आओगी 400 पार और हम खुले कुआड़ सो रहे हैं। ये तो हमें सबसे बड़ा है। खुले किवाड़ सो रहे हैं। हाँ। हमारा दर्शक क्या समझेगा इसको बताइए? चोर चक्के का डर नहीं रह रहा है इस राज्य में। गन्ने का पेमेंट सही हो गन्ने का पेमेंट सही हो रहा। गन्ने का पेमेंट सही हो रहा है, लाइट सही। बहुत से लोग कह रहे हैं किसान परेशान। नहीं, जो कह रहे सब खुश है। गन्ने का पेमेंट 15 दिन में सही बिल्कुल करा। क्या नाम है आपका? मनोज बालियान। तो बालियान जी, क्या कहेंगे किसानों के लिए? किसानों के लिए सबसे बढ़िया काम हो रहा। गन्ने का भाव भी बढ़ा है और सब खुशहाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो विपक्षी वाले चलाया कर रहे हैं, इनका तो यही काम है जी चलाने का। यहाँ तो विकास के नाम पे है। आपका जो 24 का चुनाव है, यो मोदी जी के 10 साल और योगी जी के 7.5 साल,
और डॉक्टर संजीव बालियान के इस क्षेत्र के लिए ना जो काम किया है ना, अगर काम गिनाने लगे तो गिने नहीं जानेंगे जी, इतने काम है। और पूछ लो जो दूसरी पार्टी वाले हैं, इनसे पूछ लो इनका विजन क्या है, इन्होंने ही नहीं पता तारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा।